नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। रोहतक में आयोजित राज्य स्तरीय संत कबीरदास जयंती समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं भी करी। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में केंद्र की तरह कैडर के हिसाब से आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही उन्होंने संत महापुरुष सम्मान योजना, राशन कार्ड व्यवस्था, वृद्धावस्था पेंशन और आयुष्मान भारत योजना की घोषणाएं की। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल, कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल, कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता मंच पर मौजूद रहे। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ सीएम ने कहा। योजना महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना, पिछले साल जब विचार आया था तो उसके लिए हमने इस साल अलग से बजट रखा था कि जितने संत महापुरुष हैं सबकी जयंतियां और जो सरकार के द्वारा मनाई जाएगी। पिछले महीने महर्षि कश्यप की योजना हमने बनाई थी, धनखड़ जी ने विचार बताया। आज हम भगत कबीर की मना रहे हैं। जुलाई के अंदर पहले सप्ताह में भी जयंती इस प्रकार की महापुरुष की आएगी। लबाना लखा शाह जी की जो जयंती है उसको भी मनाएंगे। जो ऐसी अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की जो महापुरुष ऐसे हैं सबकी जयंतियां और हम सरकार के द्वारा मनाएंगे। व्यवस्था ये जो 1,80,000 से नीचे जो मैंने परिवार संख्या बताई है, इन सबको अब राशन कार्ड बनवाने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने आप राशन कार्ड घर मिलेगा। 2 जिलों में प्रयोग हमने किया है, एक सिरसा में और एक कुरुक्षेत्र में। दोनों जिलों के अंदर पिछले महीने 88,000 कार्ड राशन कार्ड बन के उनके घरों में पहुंच गए हैं। अगले 3 महीने में ऐसे सब परिवार जिनका आमदन 1,80,000 साल से कम है, आपको किसी ऑफिस नहीं जाना, कोई अप्लाई नहीं करना पीले कार्ड के लिए। पीला कार्ड बन के आपके घर में जाएगा, ये दावा मेरा है। पेंशन बनवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, बिल्कुल नहीं जाना है। हमारे पास डेट ऑफ बर्थ सबकी लिख के आ गई है। जिसकी भी 60 साल होने वाली है उम्र, उसके 1 महीना पहले सरकारी अधिकारी केवल घर में जाएगा, एक साइन करा के ले आएगा और वो जमा कराएगा। उससे अगले महीने पेंशन अपने आप आपके बैंक खाते में चली जाएगी। आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जी ने हर गरीब परिवार के लिए 5 लाख रुपया इसका बीमा किया है कि किसी परिवार के किसी सदस्य को कोई भी जरूरत पड़ती है इलाज की। 641 हमने अस्पताल इसके लिए सूचीबद्ध कर दिए हैं और इस 641 की लिस्ट सब जगह मिलेगी आपको। हर अस्पताल के अंदर मिलेगी, हर डीसी ऑफिस में मिलेगी, हर जो स्वास्थ्य का जो हमारा कार्यालय उसमें मिलेगा। जिस अस्पताल में चाहो इलाज कराओ, 5 लाख रुपए तक का पैसा ये सरकार देगी। दिल्ली बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। ये मुलाकात दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में हुई, जहां पानी के मसले पर सीएम मनोहर लाल ने चर्चा की। इस दौरान दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी समेत अन्य नेता मौजूद रहे। दिल्ली में हरियाणा की ओर से जो पानी आता है और वो पर्याप्त पानी जो करार के मुताबिक 1054 क्यूसेक पानी हरियाणा को देना है, वो पानी पर्याप्त मात्रा में 1054 से ज़्यादा हरियाणा देता रहा है। और पानी की इस समय दिल्ली में बहुत दिनों से किल्लत थी। जिस तरह से पिछले 7 वर्षों में एक भी दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन हरियाणा की ओर से कम पानी दिल्ली को दिया गया। दिल्ली की अपनी अव्यवस्थाएं हैं, दिल्ली जल बोर्ड की अपने भ्रष्टाचार है, जिसके कारण से जो लीकेज है, जिसके कारण से वो पानी की सप्लाई। गुरुग्राम पहुंचे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सेक्टर 61 में गुर्जर भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान गुर्जर समन्वय समिति ने उप मुख्यमंत्री को 211 मीटर की पगड़ी भेंट करके रिकॉर्ड बनाया। वहीं दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गुर्जर समाज की मांग है कि यहां एक लाइब्रेरी बनाई जाए, जिस मांग को मान लिया गया है और यहां जल्द ही लाइब्रेरी बनाने का काम किया जाएगा। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यहां पर घोषणा भी की, जिस तरीके से गुरुग्राम की गोल्फ कोर्स रोड को सिंगल फ्री रोड बनाया गया है, उसी तरीके से गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड को भी सिंगल फ्री करने के लिए योजना बनाई जा रही है और जल्द ही इस रोड को भी सिंगल फ्री
माफ कीजिएगा सिग्नल फ्री कर दिया जाएगा ताकि यहां पर लगने वाले जाम से लोगों को निजात मिल सके। संगम से जहाँ समाज को गुजर समाज ने एक 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 ईंट जोड़कर इस भव्य भवन का निर्माण किया है। मैं इनको बधाई देता हूँ और इनकी एक बड़ी विजनरी सी मांग थी और मेरे को बेहद खुशी है कि सभी ने सामूहिक तौर पर ये मांग करी है कि यहाँ पर एक भव्य लाइब्रेरी का निर्माण हो, डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण हो। और मैंने मेरी ओर से अनंतराम जी को ऑथराइज भी किया है कि जितना भी इसका कॉस्ट आए लाइब्रेरी बनाने का, मैं मेरी डिस्क्रिप्शन से देकर गुड़गांव जैसे इलाके के इस रूरल एरिया में, क्योंकि आगे हमारे यहाँ 40 गांव लगते हैं जो शिक्षा के लिए आज भी शहर की ओर आते हैं, वहां पर एक ऐसी लाइब्रेरी बनाई जाए जिससे कुरुक्षेत्र के शाहाबाद पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि मांगों को लेकर 17 और 18 जून को हरिद्वार में आगे की रणनीति बनेगी। राकेश टिकैत ने किसानों के साथ हुए समझौते लागू करने को लेकर के सरकार पर धूलमुल रवैये का आरोप लगाया है। टिकैत ने किसान पंचायत में कहा कि सरकार धान के सीजन में 5 नहीं 12 घंटे बिजली दे। देखो, किसानों की कुछ दिक्कतें हैं, कुछ समझौते दिल्ली सरकार से हुए, कुछ समझौते हरियाणा सरकार से हुए, उन समझौते से पीछे हट रही, खास करके मुकदमे वे मामले हैं, कुछ मुआवजे के भी मामले रह रहे हैं। और प्रतिनिधिमंडल जब मुख्यमंत्री से मिलने गया तो ये बात की कि ये सारे मुकदमे वापस ले गए। किसानों की तरफ से भी कुछ मुकदमे थे, वे वापस ले लिए। कोई पुलिस से हमारा वो नहीं है, हम एक दूसरे के खिलाफ सरकार को मुकदमे वापस ले लेना चाहिए। उन किसानों को तंग न करो, ये समझो। देख के सोनीपत के गांव केलाने के पास एक कार अनियंत्रित होकर के नहर में जा गिरती है। कार में सवार 2 बच्चों सहित 4 लोगों की पानी में डूबने से मौत हो गई। सभी के शवों को बाहर निकालकर नागरिक अस्पताल में भेजा गया। इस हादसे से परिवार समेत पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। जांच अधिकारी ने बताया कि कार में सवार होकर लोग पानीपत के गांव लाखू बुहाना जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में संतुलन बिगड़ करके गाड़ी नहर में जा गिरती है। राहगीरों ने लोगों को बचवाने की कोशिश भी की, लेकिन कार सवारों को बचवाया नहीं जा सका। करनाल के कुंजपुरा में गहरे गड्ढे में उतरे 3 मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मजदूर गहरे गड्ढे में उतरे थे। हादसे के बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। हमारे पास हॉस्पिटल से सूचना है, वही चमड़ा फैक्ट्री है कुंजपुरा में मुगल माजरा, वहाँ गैस के सूंघने से कुआं साफ करते हुए गंदगी का कुआं था कोई, उसमें 2-3 मजदूर घायल हो गए। यहाँ आके देखे हमने हॉस्पिटल में, फिर सूचना मिली जिसमें 2 तो यहाँ GH में डेड बॉडी आ चुकी है, एक अमृतधारा हॉस्पिटल में रखी है और 3 और घायल हैं, वो ICU में अमृतधारा हॉस्पिटल में। 3 की डेथ हो चुकी है? 3 की डेथ हो चुकी है। क्या कुछ काम करते थे, कहाँ के रहने वाले? चमड़ा फैक्ट्री थी ये, उसमें ही लगे थे सारे वर्कर, आज कुएं की सफाई कर रहे थे। कहाँ की थी सर ये फैक्ट्री? ये 2-3 तो झारखंड के, 2-3 कुंजपुरे के। तो जो मेरा जमाई था वहाँ इस फैक्ट्री में काम करा संजय लेदर में, और नाम तो 20-30 साल से संजय लेदर का है, बाकी काम अंदर केमिकल का कुछ और करा है कई साल से। कोई वो देहाती होगी उसमें बताऊँ भाई वो बड़े गैस स्टेडियम का, तो एक बंदे गैस स्टेडियम मालिक ने गया इन्हें निकाल, दूसरा भी अंदर रह गया, फिर तीसरे तक गया, चौथे तक गया, मतलब 6 बंदे अंदर के अंदर रह गए। फिर सरिये की जो बताया है हमारे को, हम मौके पे नहीं थे, जो बताया मजदूरों ने, तो सरिये की गुंडियाँ बना के
वो घूम है, जैसे कोई कपड़े में ऐसे अड़गी, कोई पैंट में अड़गी, जब वो ये निकाल के अच्छा। हाँ कितने लोग आगे पर तो 2 घंटे रहे उसमें, 3 बंदे 6 हैं जी। 2 की डेथ यहाँ हो गया है और 4 का पता नहीं कहीं कहीं दूसरे अस्पतालों में कर रखे। ये ना 2 डेड बॉडीज लेके आए थे कुंजपुरा गांव में से। एक फैक्ट्री है कोई संजय लेदर फैक्ट्री, वहाँ पे टैंक वगैरह की साफ सफाई कर रहे थे, तो वहीं पे गैस वगैरह चढ़ गई आई थिंक इनको, तो ये मैटर बता रहे हैं। 2 तो यहाँ पे आए हैं ब्रॉड डेड, और बाकी 3 बंदों के लिए कह रहे थे वो कल्पना चावला में। डेथ्स तो 2 कंफर्म्ड हैं जो मेरे पास हैं, बाकियों का मैं कह नहीं सकता। बाकी सीरियस बता रहे हैं। लगभग 25 से 27 28 साल है। काम करते थे, क्या करते थे? ये वो तो साफ सफाई करते थे आई थिंक उसकी, संजय लेदर फैक्ट्री। कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशे से आजादी पखवाड़ा के तहत सर्च अभियान चलाया। नशे के लिए चर्चित शोरगिर बस्ती के इंदिरा कॉलोनी थानेसर के घरों में पानी की टंकियों से लेकर के घर की जांच की गई, साथ ही आंगन में लगे भांग के पौधों को भी नष्ट कर दिया गया। सर्च अभियान के दौरान शोरगीर बस्ती में घर से 1 किलो 200 ग्राम गांजा पत्ती और 2 घरों से 36 बोतल शराब, बियर, अंग्रेजी और देशी शराब भी बरामद हुई। इस सर्च अभियान में महिला सहित 3 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पुलिस महानिदेशक कार्यालय के आदेशानुसार आज 12 जून से पूरा पखवाड़ा नशा मुक्त अभियान के तहत मनाया जाएगा, जिसके तहत आज पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार शोरगिर बस्ती इंदिरा कॉलोनी में इंस्पेक्टर सीआईए की दोनों टीमें, एएनसी स्टाफ, प्रबंधक थाना कृष्णा गेट की टीम के साथ सर्च अभियान चलाया गया, जिसके तहत एक विजय सनोप कलीराम के घर 27 बोतल शराब और पिंकू सनोप रोडाराम के घर 9 बोतल देसी शराब बरामद हुई, तथा गीता वाइफ ऑफ संजय वासी इंदिरा कॉलोनी के। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।